हमीदिया अस्पताल का नाम बदलने वाला है और इसके लिए नगर निगम से प्रस्ताव पास हो चुका है। लेकिन नाम बदलने वाली इस कवायद ने देशभक्त और गद्दार वाली सियासत को जन्म दे दिया है और सियासी रस्साकशी में इतिहास के उन पन्नों को खोला जा रहा जो भोपाल के पूर्व नवाब की देशभक्ति को कटघरे में खड़ा कर रही है। आखिर भोपाल में नाम, नवाब और गद्दार पर गदर क्यों मचा हुआ है, आइए दिखाते हैं आपको अगली रिपोर्ट में। हमीदिया अस्पताल, कॉलेज और स्कूल का नाम बदलने वाला है। नाम बदलने को लेकर नगर परिषद में संग्राम छिड़ा है। बीजेपी ने नवाब हमीदुल्लाह को गद्दार बताया तो कांग्रेस के नेता तिलमिला उठे। जो देश के गद्दार थे, वो देश के गद्दार हैं, वो देश के गद्दार रहेंगे। भोपाल के नगर निगम परिषद की बैठक में हमीदिया अस्पताल का नाम बदलने का प्रस्ताव पास होते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। हंगामा उस समय ज्यादा बढ़ गया जब निगम सभापति ने भोपाल के पूर्व नवाब हमीदुल्लाह को गद्दार बता दिया। जो देश के गद्दार थे, वो देश के गद्दार हैं, वो देश के गद्दार रहेंगे। सभापति की इस टिप्पणी के बाद सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया। पूरा सदन नारों से गूंज उठा। कांग्रेस के पार्षद जमीन पर बैठकर हाय तौबा मचाने लगे और नवाब हमीदुल्लाह का इतिहास याद दिलाने लगे। उन्होंने पहली चीज तो नवाब हमीदुल्लाह खान को गद्दार कहा। ये वो नवाब हमीदुल्लाह खान है जिसका इतिहास इनको अभी शायद याद नहीं है। पूरे देश में 526 तकरीबन रियासतें रही होंगी जिसमें नवाब, राजा सभी थे और उन 526 रियासतों में जहां तक मुझे ज्ञान है कि सिर्फ एक वाहिद नवाब हमीदुल्लाह खान थे जिन्होंने 1929 में बाबू महात्मा गांधी को सरकारी मेहमान बनाकर भोपाल बुलाया था और 3 दिन तक सरकारी मेहमान रखा था। कांग्रेस ने इतिहास के पन्ने खोले तो बीजेपी ने भी उन पन्नों में दर्ज नवाब हमीदुल्लाह की सच्चाई पर कटाक्ष कर दिया। नवाब हमीदुल्लाह ने क्या भारत के साथ एहसान फरामोशी नहीं की? आरिफ मसूद जी बताइए तो, आप भी छात्र नेता रहे, पढ़ लिख के निकले हैं, आप बताइए क्या भोपाल रियासत को पाकिस्तान में शामिल करना भारत भक्ति की श्रेणी में आता है? एहसान फरामोशी की श्रेणी में नहीं आता है। एहसान फरामोशी नवाब हमीदुल्लाह भारत के साथ कर रहे थे। आपने खाया भारत का, रहे भारत में और रियासत को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे। क्या ये देशभक्ति की श्रेणी में आता है? वंदे मातरम कहने वाले, तिरंगा हाथ में लेके चलने वाले, विलीनीकरण आंदोलन करने वाले भारतीयों पर गोली बरसाना क्या देशभक्ति की श्रेणी में आता है? कांग्रेस जिस नवाब हमीदुल्लाह खान को देशभक्त बताने में जुटी है, दरअसल वो कभी भारत में रहना ही नहीं चाहते थे। बंटवारे के वक्त भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह भोपाल रियासत के भारत में विलय के खिलाफ थे। साथ ही ऐसे राजाओं और नवाबों के गुट की अगुवाई कर रहे थे जो मोहम्मद अली जिन्ना के संपर्क में थे। भोपाल के नवाब ने तो पाकिस्तान जाने की पूरी तैयारी कर ली थी। नवाब हमीदुल्लाह ने भारत को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान पहुंचाया था। हमीदुल्लाह ने भोपाल रियासत के बैंक ऑफ भोपाल के पैसे के साथ ही अपना खजाना भी पाकिस्तान भेज दिया था। साथ ही कराची में बैंक ऑफ भोपाल की ब्रांच खोलने की भी तैयारी कर ली थी। बैंक ऑफ भोपाल में उस वक्त तमाम भारतीयों के पैसे थे जिसे पाकिस्तान भेजने के बाद बैंक को दिवालिया घोषित कर दिया गया। यानी भारतीयों के पैसे से जिन्ना लैंड को मजबूत किया। बावजूद इसके कांग्रेस की दलील है कि नवाब हमीदुल्लाह ने अपनी संपत्ति आम जनता के नाम कर दी थी, जबकि बीजेपी का तर्क कुछ और ही है। इस नवाब हमीदुल्लाह खान ने हमीदिया की बिल्डिंग दी हॉस्पिटल के लिए, जिस नवाब हमीदुल्लाह खान ने अपनी निजी संपत्ति स्कूल के लिए दी हो, जिसने मर्जर एग्रीमेंट में तमाम अपनी जमीन और जायदादें दी हो, जनता को सौंपती हो कि जनता के हित के लिए उनके नाम ऐसे बदलना है जैसे ये इनकी प्रॉपर्टी हो, तो आओ भोपाल की नगर निगम परिषद से सीखो एहसान फरामोशी। नवाब की कोई भी प्रॉपर्टी भोपाल के अंदर नहीं थी। भोपाल के अंदर जो भी प्रॉपर्टी थी वो राजा भोज की प्रॉपर्टी थी। राजा भोज ही भोपाल के मूल राजा थे और भोपाल की बसाहट और भोपाल की ये बड़े तालाब से निर्माण ये सब राजा भोज ने कराया था। तो नवाब ने तो एक तरह से राजा भोज, रानी कमलापति, इनकी संपत्ति को हड़पा था
और इनकी संपत्ति को हड़पने के बाद वो इसका मिसयूज किया। फिलहाल नगर निगम ने हमीदिया अस्पताल, हमीदिया स्कूल और हमीदिया कॉलेज का नाम बदलने का प्रस्ताव पास करके संबंधित विभागों को भेज दिया है, जहां से इन संस्थानों के नए नाम तय किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।